हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 जनवरी 2022 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। और पेपर 2 में हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, इनके हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एडर्सन रीजन दिया गया है। एडर्सन रीजन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में आपके एडर्सन रीजन आते हैं तो उस सब्जेक्ट के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी कंटेंट हैं, पूरा आपको पता होना चाहिए, तभी आप एडर्सन और रीजन सॉल्व कर सकोगे। और एडर्सन रीजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं, तो सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप एडर्सन रीजन को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो आपका एडर्सन रीजन है तो हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर एडर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है सही व्याख्या कर रहा है एडर्सन की, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। एडर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन क्या है सही व्याख्या नहीं करता है एडर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर आपका एडर्सन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, जो आपका एडर्सन और रीजन दोनों ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। While some culture might celebrate the one set of minarets in adolescent girl, other culture this might be kept a secret. Childhood experience are different for the children who grow up in the different culture context. अभिकथन। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। कारण है विभिन्न संस्कृतियां संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। तो आपका एडर्सन रीजन दोनों सही है और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है किसकी? एडर्सन की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन रीजन जो है आपका सही व्याख्या करता है एडर्सन की। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अनुमानसिकता और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका डैश प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि डैश द्वितीयक सामाजिक का कारक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो आपका परिवार है प्राइमरी सोशलाइजेशन है और जो आपकी किताबें हैं वो है आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? लचीलापन और गतिशीलता, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है, एक कैंडी एक टॉफी है।
इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसने प्रस्तावित किया था कि संस्कृति उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किसने दिया था? लैब एगॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लैब एगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। चलिए देखते हैं एजर्सन और रीजन को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन पर टिक करते हैं। एजर्सन दिया गया है कि डिपिक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन इन नॉन कंफर्मिस्ट जेंडर रोल्स इनकरेज चिल्ड्रन टू हैव जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन दिया गया है आपका, जेंडर इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए जो आपका जेंडर, जो आपका एजर्सन रीजन दिया गया है, एजर्सन तो सही है लेकिन आपका जो रीजन है वो गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर थर्ड, एजर्सन सही है लेकिन क्या है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलसबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? तो शिक्षार्थियों का समग्र विकास, इस पर की गई है वकालत, और अनुभवनात्मक शिक्षा बट इस पे नहीं की गई है, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषा बात। फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विज्ञापन देकर आप महिलाओं पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है आपका? विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शालीनता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए
जिन्हें श्रवण बाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर्याप्त, ऑप्शन नंबर 4, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता बनाने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है? फल और सब्जी बेचने वाले के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा, सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एजर्सन और रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। एजर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है। अ टीचर शुड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द क्लासरूम डिस्कशन। रीजन दिया है, चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल फॉर कंस्ट्रक्शन नॉलेज एंड लर्न बेस्ट थ्रू रिसेप्शन। यानी कि अभिकथन है, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कारण है, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और प्रयत्नशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। तो ये आपका जो रीजन है ये भी गलत होगा, एदर्सन भी गलत होगा और रीजन भी गलत होगा। इसीलिए एदर्सन रीजन दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संस्कृति विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुण जिन्हें बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए डैग दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रचनात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिखाती है कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। 28, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, डैश अपनी सोच पर विचार करने हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वयं नियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिधारणा की प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है जो बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, हमारा आज 7 जनवरी 2022 का पेपर 2 का सीडीपी पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, एनेक्सिटी ऑफ एग्जाम्स एंड फियर ऑफ फेलर, यानी परीक्षा की चिंता और असफलता का डर है, क्या है, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने 7 जनवरी 2022 के पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और बहुत ही मददगार रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया, अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। यह पेपर इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।